विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में भगवान श्री गोविंद की कृपा से, श्री हरि के आशीर्वचन से और उनकी प्रेरणा से हम सभी की यहाँ पर उपस्थिति है और हम सब उपस्थित होकर के गीता ज्ञान की चर्चा में संलग्न हैं। ये सभी महानुभावों का भी एक प्रयास रहता है कि समय से सत्र आरंभ हो और समय से सत्र समाप्त हो। तो आज का सत्र हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र को आगे की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ये जो संपूर्ण गीता प्रवचन की जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला समय से पूरी हो, क्योंकि समय तो लगना ही इसमें है। संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला में अभी तक तीसरा अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय संख्या 13, फिर 14 पूरा हुआ, फिर अभी अध्याय संख्या 15 पे चर्चा हो रही है। तो अभी तो 15 अध्याय शेष हैं। एक लंबा कार्य है। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, तो अभी हम लोगों ने पहाड़ पर चढ़ना ही आरंभ किया है। और चढ़ना जब आरंभ कर देते हैं तो समय के साथ अगर प्रयत्नशील रहे तो हमारी जो चढ़ाई है, हमारा जो ध्येय है, उसकी चोटी पर पहुंचना तो वो संभव हो जाता है। वैसे ही गीता ज्ञान की जो चर्चा है वह चूँकि आरंभ हो चुकी है, 2 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और तीसरा अध्याय भी आधा हो चुका है, पुरुषोत्तम योग नाम से जो है। तो अब पुरुषोत्तम योग अध्याय का आज हम 11वां श्लोक लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्ता अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यति अचेतसा। श्री भगवान ने कहा, जो महानुभाव योगी पुरुष प्रयत्न करते हैं, वे अपने अंदर इस जीवात्मा को देख लेते हैं, अपने हृदय में देख लेते हैं। किंतु जिनका अंतःकरण जो है शुद्ध नहीं हुआ है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, वे अचेतसा यानी विमूढ़, मूर्ख, बुद्धिमान पुरुष, मूर्ख पुरुष जो बुद्धिमान नहीं है, प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे 2 ही बातें हैं इस श्लोक में। एक बात तो ये है कि जो प्रयत्न करता है वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, विषय वासनाओं से जिसकी पूरी तरह से निवृत्ति हो गई है, वह ही इस संसार में जीवात्मा का साक्षात्कार करता है। और जो अकृतात्माना है, जिसका अंतःकरण विशुद्ध नहीं है, उसमें गंदगी है, अशुद्धि जिसके अंदर है,
जिसमें किसके अंदर अज्ञान है, वह प्रयत्न भी करे, अगर वह प्रयत्न भी करे तो भी वह जीवात्मा का दर्शन साक्षात्कार नहीं कर पाता। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। उसको श्री भगवान ने अकृतात्मानः और अचेतसा, जो चैतन्य नहीं है, जो जिसने अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया है। चूंकि विषयों के उपभोग की बात चल रही ना यहाँ पे, पहले 9वें श्लोक में बताया श्री भगवान ने, यही जीवात्मा जो है वह विषयों का उपभोग करती है, श्रोत, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण को आश्रय लेकर मन बुद्धि के आश्रय से विषयों का उपभोग करती रहती है। और फिर बताया कि विषयों को उपभोग करते हुए जब करती है तो उस पल को जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह जान जाते हैं, और जो मूर्ख है वो जान नहीं पाते। ये बात श्री भगवान ने कही वहाँ पे। अब यहाँ पर आत्म साक्षात्कार कौन करता है, कौन नहीं यत्न करते हुए, देखिए अब यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो आत्मा के साक्षात्कार का प्रयत्न करते ही नहीं हैं, और संसार में ऐसे लोगों की संख्या की बहुलता है, उनका बहुमत है। जो लोग इस विषय पर विचार नहीं करते कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ जाएंगे, मृत्यु के पश्चात हमारी स्थिति क्या होगी, इन विषयों पर कोई विचार नहीं करते, तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, बहुलता इन लोगों की है। कलयुग में ऐसे लोगों की बहुलता है कि विचार ही नहीं होता। भाई किसी विषय पर विचार होगा तो आगे की क्रिया होगी, और जो विचार ही नहीं होगा तो क्रिया कहाँ होगी। पहले किसी भी कर्म के संबंध में मन में विचार चलता है, और उसके पश्चात बुद्धि उस विचार का विनिश्चय करती है, और फिर विनिश्चय करने के पश्चात वह कर्म आरंभ हो जाता है, कर्मारंभ आरंभ होता है। तो जो अधिकतर लोग हैं वह इस बारे में विचार नहीं करते हैं कि हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है वह आत्म साक्षात्कार है। इस विषय पर वो विचार नहीं करते, तो विचार न करने के कारण आत्मा के साक्षात्कार की ओर उन्मुख होने का प्रश्न नहीं उठता। उनकी उन्मुखता ही नहीं है। क्यों? कैसे उन्मुखता होगी? कैसे उन्मुखता होगी बताइए? उन्मुखता ही नहीं है उधर, वो उन्मुख नहीं है, मतलब आगे की ओर बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि विचार नहीं है। पहले विचार आता है और उसके बाद क्रिया होती है, फिर विनिश्चय होता है, विचार के बाद विनिश्चय होता है, और विनिश्चय के बाद क्रिया होती है। तो जब विचार नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, तो अधिकतर लोग ये विनिश्चय कर लेते हैं कि हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य है कि सांसारिक विषय भोगों और सांसारिक आनंद और सुखों का उपभोग करना इस जीवन का उद्देश्य है, ऐसा मानकर चलते हैं। तो ऐसा मानकर चलते हैं तो वैसे मान का विनिश्चय होता है, इसी सिद्धांत का विनिश्चय होता है, और इसी का सिद्धांत के विनिश्चय से वो लोग विषयों में ही पड़े रहते हैं, संलग्न रहते हैं। तो एक तरह के वो ऐसे लोग हैं
जिनकी इस संसार में बहुलता है, बहुमत जिनका है, कि वे नाना प्रकार के कर्म करते हैं जिनसे सांसारिक विषयों का उपभोग उनको प्राप्त होता रहे। इतनी सी बात है। तो प्रश्न, तो विचार नहीं है, और जब विचार नहीं है तो प्रश्न कहाँ है? जब विचारे नहीं है तो प्रश्न कैसे है? प्रश्नशीलता नहीं होती। प्रश्नशीलता तब होती है जब मनुष्य के अंदर ये विचार आता है कि हमारा इस संसार में आगमन क्यों हुआ है। और ये जो विचार है इसका संबंध गुणों से है। जैसे गुणत्रय विभाग योग में ये बात, इस बात पर चर्चा हुई थी कि प्रत्येक मनुष्य गुणों से प्रभावित है, और गुणों से प्रभावित मनुष्य में दो गुण दबे होते हैं, और एक गुण जो है वह उभरता है, वह प्रमुखता में आ जाता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। तो जिस गुण की प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार, उसकी वृत्तियों के अनुसार ही क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। ये बात प्रमुख रूप से यहाँ पे है। तो तमोगुण वाले तो अपने कल्याण के विषय में विचार नहीं कर सकते, वे तो अज्ञान से आवृत रहते हैं। उनका तो विचार ही नहीं है, उनके बारे में विचार क्या करना। वे इस संबंध में कोई विचार नहीं करते, वे इस संबंध में कोई विचार नहीं करते। अविचार करता कौन है? तो रजोगुण वाले भी, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव ही है कि मनुष्य को विषय भोगों की ओर ले जाना। ये रजोगुण का स्वभाव ही है कि जो मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होता है उसमें तम और सत्व की प्रबलता समाप्त हो जाती है। प्रबलता रज की होगी, तो रजोगुण की प्रबलता से मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के एकत्र करने की इच्छा करता है, सांसारिक विषयों के उपभोग की इच्छा करता है। समझिए आप, सांसारिक वस्तुओं के उपभोग की इच्छा करता है, सांसारिक विषयों की चिंता करता है, और उसी में जीवन पर्यंत लगा रहता है। रजोगुण उस पर हावी होता है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को एकत्र करने और सांसारिक वस्तुओं के एकत्र करने और सांसारिक विषयों के उपभोग में संलग्न रहता है। तो इस संबंध में विचार कहाँ कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, इस विषय में विचार ही नहीं होता। तो विचार नहीं होता तो क्रिया नहीं होती, कर्म नहीं होता वैसा। अब तीसरा जो व्यक्ति है जिनमें तम और रज दब गया है, तो तम और रज दबने पर सत्व जो है प्रखर हो जाता है, सत्व उभरता है, सत्वगुण प्रबल हो जाता है, प्रखर हो जाता है। तो सत्वगुण के प्रखर होने पर मनुष्य इस संबंध में विचार करता है कि हमारे इस संसार में आगमन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए, क्या उद्देश्य है भाई। हम कहीं जाते हैं तो किसी उद्देश्य को लेकर जाते हैं, बिना उद्देश्य के निरुद्देश्य कोई कहीं जाता, और जो निरुद्देश्य जाते हैं उन्हें मूर्ख कहा जाता है। उन्हें तो मूर्ख कहते हैं, ना कोई उद्देश्य नहीं होता। निरुद्देश्य घूमना ही मूर्खता का पर्याय है। तो सत्वगुण की प्रबलता से ये विचार चलता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है।
क्या उद्देश्य है, इस बारे में विचार आरंभ होता है। तो विचार जब आरंभ होता है तो फिर हम जब विचार आरंभ करते हैं तो ये जान जाते हैं कि हमारे इस संसार में आने का जो प्रयोजन है वह सांसारिक वस्तुओं के एकत्र करने और सांसारिक विषयों के उपभोग का नहीं है। ये बात हम जान जाते हैं कि सांसारिक विषयों के उपभोग का नहीं उद्देश्य हमारा है। और यह जब जान जाता है मनुष्य तो आत्म कल्याण के लिए आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। वो जान जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है तो प्रयत्न करेगा, और जान ही न पाए कि उद्देश्य ये नहीं है तो अन्य अनेक प्रकार के उद्देश्यों का भी निश्चय करके वैसे कर्म करने का प्रयास करता है। इतनी देखिए बात है, ये इतनी सी बात है जो हमको समझनी चाहिए। तो आत्म साक्षात्कार कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, ये विषय तब विचार शक्ति में आता है जब हम सत्वगुण से प्रभावित होते हैं। हमारे अंदर सत्वगुण की प्रबलता और प्रखरता होती है, मुख्यता होती है। तो यहाँ पर जो विषय है वह यह है, यतन्तः योगिना आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। जो यत्न करते हैं, यत्न कब आरंभ होता है? योगिना, यत्न आरंभ कब होता है ये बताइए आप। अभी बताया हमने, यत्न तब आरंभ होता है, यत्न तब आरंभ होता है जब हमारे अंदर सत्वगुण की प्रखरता आ जाती है, रज और तम का ह्रास हो जाता है या वे दब जाते हैं। सत्वगुण की प्रबलता से हमारे मन में ये बात उठती है कि हम क्यों आए हैं, और जब ये बात उठ जाती है तो फिर हम स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इस संसार में हमको किसने भेजा है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों इस संसार में प्रकट हो गए हैं, और हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन में हमारे इस संसार में आने का प्रयोजन उद्देश्य क्या है। ये विषय जब विचारित होता है तो मनुष्य ये जान जाता है कि आत्म साक्षात्कार ही हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य है। अन्य जितने भी उद्देश्य हैं वह प्रमुख नहीं हैं, गौण हैं। ये बात हम जान जाए कि हमारा जो उद्देश्य है वह आत्म साक्षात्कार है, जिसके से भगवान कहते हैं यतन्ता योगिना आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति। इस जीवात्मा को जान जाता है वो। तो पहले आत्म साक्षात्कार का विचार और उसके पश्चात क्रिया कब? क्रिया पश्चात में, पहले नहीं। क्रिया पहले नहीं, पश्चात में क्रिया। तो विचार का विनिश्चय सत्वगुण की प्रबलता से होता है, रज और तम के दब जाने से होता है। तम और रज जब तम या रज जब तक क्रियाशील रहता है तब तक इस बात का विचार नहीं चलता, प्रत्यनैक होता, और जब सत्व प्रबल होता है तो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न होता है। कैसे होता है, क्या है आत्म साक्षात्कार, क्या है और कैसे होता है, ये विषय भी विशेष रूप से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा करते हैं। इससे पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई है,
देखिए, जीवात्मा जो है चेतन तत्व है और वही हमारे जीवन का, हमारे शरीर का आधार है। जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से पृथक होती है, वैसे ही हमारा जो सांसारिक अस्तित्व है वह समाप्त हो जाया करता है। इतनी सी बात। तो जो जीवात्मा हमारे शरीर की स्थिति का आधार है, उसको जानना उद्देश्य है हमारा। तो सत्वगुण की प्रबलता से अब आज साक्षात्कार कैसे होता है, क्या स्थिति उसकी है, इस विषय को हम व्याख्यापित करना चाहते हैं। हम सत्वगुण की प्रबलता से जब ये विनिश्चय कर लेते हैं कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह आत्म साक्षात्कार ही है, तो फिर हम प्रयत्नशील होते हैं। ये प्रयत्नशीलता कई प्रकार की है। एक तो शास्त्रों का अध्ययन होता है, दूसरा हम जो गुरुजन हैं, आचार्यजन हैं, इस समय के जो मनीषी लोग हैं, उनकी शरण में जाते हैं वास्तविक तत्व को जानने के लिए। और तीसरी बात यह है, कभी कभी मनुष्य परमात्मा के आश्रय में जाता है और उनसे जाकर ये पूछता है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, इस बात को प्रभु बताओ। तो तीनों बातें इसमें हैं। शास्त्रों का अध्ययन, जो आत्मवेत्ता हैं उनकी शरण में जाने का प्रयास, और तीसरा जो है परमात्मा की शरण में जाने का प्रयास कि हे प्रभु हम बताओ हम कौन हैं। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए आपके पास कौन सा प्रयास है, क्या प्रयत्न किया है आपने। तो शास्त्रों के अध्ययन से आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का बोध होता है, साधन का बोध होता है। जो ये हमारे परा ज्ञान के जो विषय हैं, जो पराविद्या है, इसके जैसे उपनिषद हैं, वेदांत और जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, जो दार्शनिक प्रस्थान के दार्शनिक ग्रंथ, वैदिक प्रस्थान के उपनिषद और जो स्मार्त प्रस्थान की भगवत गीता है, इसका अध्ययन आरंभ हो सकता है जानने के लिए कि हम कौन हैं। इसका उत्तर हम खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे विचार से भगवत गीता इसमें श्रेष्ठ है और इसमें जीवन के उद्देश्य को विनिश्चय का और जीवन के उद्देश्य से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के विषय का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। तो विशद ग्रंथ है ये, पराविद्या का सर्वाधिक उत्कृष्ट ग्रंथ है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, ये कहें हम। तो शास्त्रों से भी हम प्रक्रिया को जान करके और उस प्रक्रिया पर चलकर आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य आत्मवेत्ता हैं उनकी शरण में जाएं। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, हम उनकी शरण में जाएं और उनकी शरण में जा कर के उस प्रक्रिया और साधन को जानने का प्रयत्न करें कि आत्म साक्षात्कार कैसे होता है। दूसरा उपाय ये है
तो जो आत्मवेत्ता लोग मनीषी महापुरुष हैं वे हमें साधन और प्रक्रिया की बात को, प्रक्रिया के तथ्य को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। इस तरह से नहीं जैसे किसी व्यक्ति ने किसी मंदिर के मार्ग को देखा हो और मंदिर का मार्ग जो है वो दुर्गम हो, जंगल से होकर गुजरता हो, तो हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये जो मंदिर जाने का जो मार्ग है वह कैसा है, तो जो गया है सो बता देगा, ऐसे ऐसे है, इसमें यह असुविधा है, इसमें ये खतरे हैं, इसमें ये दिक्कत आएंगी आपको। तो वैसे आत्म साक्षात्कार किए हुए पुरुष को ये बोध हो जाता है, रहता है कि हमने जो आत्म साक्षात्कार किया है उसमें उस व्यक्ति को कि वो व्याख्या करता है कि ऐसे ये प्रक्रिया है। तो दूसरे साधन में हम आत्मवेत्ता महापुरुषों की शरण में जाएं। तद विद्धि तत् प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो महापुरुष लोग हैं, जो आत्मवेत्ता हैं, उनकी शरण में जाकर के हम आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लें। तीसरी बात परमात्मिक शरण में वाली आती है कि साधिमाम प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ और आपकी शरण में आकर के मुझे आप जो है उचित शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ और उससे मुझे आप आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत सेया स्याद निश्चितम रोहितन में शिष्यस्य ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं कायरता रूपी दोष से, सांसारिक विषयों से उपहत स्वभाव वाला हो गया हूँ और